ओम शांति। अव्यक्त स्थिति में रहने की फायदा क्या है? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रोहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं, और इसी रूह रोहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव होंगे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मुक्त बनेंगे। आकर्षण मुक्त बनना तो आकृति को मत देखो। व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। शांति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भर व्यक्त में भी आते हैं तो सिर्फ सर्विस अर्थ सर्विस समाप्त हुई तो अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास रखना। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसके मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होता है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, ये सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को ना समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति का रूप धारण कर बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली हुआ, इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। एक सेकंड ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अब अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने से मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो। ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे अब तक वतन में एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिमान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब देखते को कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है तो उसको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो कि जो वह इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाए के बाद एक आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है, और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक व्यक्ति अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी हैं, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। ओम शांति।